को आपके सामने पेश करा, उसके बाद इन्होंने नोटबंदी करी, उसके बाद आज किसानों का भी मिल दिया। अब तो ये पूरा देश भेज रहे हैं दोस्तों। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है। और जो होता है वो अमीर होता है, शराब को पैदा करने वाला अमीर होता है, तो हमारी जरूरत को पूरा पैदा करने वाला अमीर जो उत्पादन करता है वो हमारा काश्तकार भाई गरीब क्यों है? उत्तर होके छिपे फिर रहे हैं। जबकि अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री होता तो वो आज हमारे देश को एड्रेस करता, हमारे देश के सामने आता और अपनी सफाई लेती। भारत का प्रधानमंत्री गुमशुदा हो गया है और मैं आप जनता से एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं 7 दिन इंतजार करूंगा। 7वें दिन के बाद इस बरेली कोतवाली में मैं स्वयं जाके प्रधानमंत्री के खिलाफ गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाऊंगा कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे देश में खो गया है। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, उस सरकार ने जिस तरीके से किसानों का जहां संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही, राज्यसभा में किस तरीके से हमारे देश को शर्म आ रही है, उन्होंने इन सब चीज़ों का हनन करते हुए जो काला कानून पास किया है किसानों के लिए, इसी के विरोध में हम तमाम कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साथी आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कल भी किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी किसानों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़े होकर उनकी आवाज़ को अगर कोई सरकार, ये ताना सरकार अगर आवाज़ दबाने का प्रयास करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसी तरह सड़कों पर उतरकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी। क्योंकि देश का अन्नदाता, क्योंकि पूरा देश जीडीपी से लेकर उद्योगपतियों तक जो सब कुछ अगर निर्भर होता है वो किसान की तरह से निर्भर होता है, लेकिन किसान की कमर तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। इसी के विरोध में हम आज सड़कों पर उतरकर इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं और ये काला कानून जब तक हम विरोध करते रहेंगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता। हम यहाँ से डीएम साहब का घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं ये गूंगी और बहरी सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से सुनना चाहिए और उसको अपनी आवाज़ और किसान और महिलाओं की आवाज़ को सुनाना चाहते हैं डीएम साहब के माध्यम से। इसी को लेकर हम तमाम साथी यहाँ से कूच करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। हम किसान विरोधी बिल का विरोध नहीं कर रहे बल्कि सच्चाई बता रहे हैं। विरोध वो होता है जो जानबूझ करके किया जाए। हम देश की जनता को, देश के किसान को सच्चाई बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के संग किस तरह का खिलवाड़ कर रही है। किसानों के संग ये आज से आने वाले ये हम लोग जो सेठ धन्ना सेठ हैं वो लोग किसानों से कहेंगे गेहूँ बो तो गेहूं बोना पड़ेगा, कहेंगे धान बो तो धान बोना पड़ेगा। मेरी जमीन होगी किसान की, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम जानबूझ के कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। किसानों के संग जो खिलवाड़ हो रहा है, जो छात्रों के संग जो खिलवाड़ कर लिया, जो पूंजीपतियों को पक्ष में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, हम वो बात बता रहे हैं। विरोध करना एक अलग सभ्यता हो गई, मगर हम अपनी बात को सही मायने में रख रहे हैं कि ये सरकार देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जा रही है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो माँ अपने बच्चे को लाखों रुपया 5, 10, 20, 25 लाख रुपए लोन लेके बनाती है और क्या सोचती है कि वो 1 लाख 2 लाख रुपए की तनख्वाह में लगेगा, लेकिन एक प्राइवेटिज्म आ जाएगा, वही लड़का 20,000 रुपए तनख्वाह पाएगा और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान देश को होगा। जो उसने एजुकेशन लोन लिया वो नहीं भर पाएगा क्योंकि उसके पास 2 रास्ते चुनने, एक रास्ता चुनने को होगा, या वो रोटी खा के जिंदा रहे या बैंक की किस्त चुकाए। इस चीज की हम बात रख रहे हैं। मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं, हमारा विरोध मत कहिए। विरोध तो एक आदतन हो सकता है, हम सच्चाई बता रहे हैं। इस देश को हमारी कांग्रेस सरकार ने बड़े छोटे बच्चे से जवान करा है। ये देश, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, इस देश की उम्र 7 साल नहीं है, इस देश की उम्र 75 साल होने वाली है। और ये लोग ये दर्शाना चाहते हैं कि सिर्फ अगर देश में कुछ हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम इस चीज़ की सच्चाई रख रहे हैं कि इस देश को बनाने वाली कांग्रेस सरकार थी और बनाएगी भी कांग्रेस सरकार, और इस देश की रक्षा भी कांग्रेस सरकार करेगी।